इस नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में नाटो का भी हेडक्वार्टर है। हाल ही में नाटो का जो मीटिंग हुआ था वो हुआ था यूके में। और रिसेंटली रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया, ये एक यूरोपियन कंट्री है जो नाटो ज्वाइन किया था। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन कुछ दिन पहले न्यूज़ में था ब्रेक्जिट की वजह से। ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटेन उस यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर रहा था, अब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं होगा। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया था वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट के नाम से। इसमें यह बताया गया कि अप्रैल मंथ में पूरे वर्ल्ड में स्टील का प्रोडक्शन 13% यानी 13% कम हुआ है, डिक्रीज किया है। लेकिन चाइना का जो स्टील प्रोडक्शन स्टील 0.2% इंक्रीज किया था। बट इंडिया का जो स्टील प्रोडक्शन है वो 65%, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, डिक्रीज किया है अप्रैल मंथ में, राइट। AR-500C ये फर्स्ट अनमैन्ड यानी बिना आदमी का हेलीकॉप्टर ड्रोन किस कंट्री ने बनाया है? सो इसका सही जवाब है चाइना ने। चाइना ने इससे पहले भी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्रोन बनाया था। इसके अलावा लार्जेस्ट एम्फीबियन प्लेन भी बनाया था। एम्फीबियन प्लेन क्या होता है? एम्फीबियन प्लेन वो प्लेन होता है जो पानी, रोड और इसके अलावा एयर तीनों जगह ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। मेलाथियोन टेक्निकल क्या है? मेलाथियोन टेक्निकल एक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड वो होता है जो इंसेक्ट को ख़त्म करता है, उसको किल करने का काम करता है। और इसे बनाया है HIL इंडिया ने, राइट। ये आता है HIL इंडिया आता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत, और इसके मिनिस्टर है DV सदानंद गौड़ा। HIL इंडिया ने ये क्यों लॉन्च किया है? इसका मेन काम है लोकस्ट अटैक जो हुआ है इंडिया के कुछ स्टेट्स में जहाँ पे फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं ये इंसेक्ट, इसको ख़त्म करने के लिए। सो लोकस्ट को ख़त्म करने के लिए मेथोनियल टेक्निकल इंसेक्टिसाइड इन्हें दिया जा रहा है। इससे पहले ईरान को भी इंडिया ने पेस्टिसाइड्स हेल्प किया था ताकि वहाँ पे लोकस्ट को कंट्रोल किया जा सके। ईरान वैसे भी न्यूज़ में था क्योंकि ईरान ने अपनी करेंसी रियाल से चेंज करके तोमन कर दिया है। सो अब वहाँ की करेंसी है तोमन, और एक तोमन इक्वल टू 10,000 रियाल के है। हाल ही में ईरान ने एक नूर मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया था जो कि दुनिया का सबसे पहला मिलिट्री सैटेलाइट था बाय एनी इस्लामिक कंट्री। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फेसबुक लॉन्च करने वाला है एक कॉलिंग ऐप जिसका नाम है कॉल मी, नहीं, इसका सही नाम है कैचअप। सो कैचअप फेसबुक द्वारा लॉन्च किया जाने वाला एक कॉलिंग ऐप होगा जिसके थ्रू आप इजीली कॉल कर पाओगे डेटा के हेल्प से। हाल ही में फेसबुक न्यूज़ में था क्योंकि इसने ई-कॉमर्स ऐप भी लॉन्च किया था जिसका नाम था शॉप्स। इसके अलावा फेसबुक ने रिलायंस का 9.9% शेयर भी खरीदा था। साइक्लोन एम्फान, अम्फान भी इसको बोलते हैं, ये किस कंट्री ने सजेस्ट किया था, किस कंट्री ने इस साइक्लोन का नाम अम्फान रखा था? सो इसका सही आंसर है थाईलैंड ने। अब थाईलैंड ने क्यों रखा था जबकि ये तो इंडियन ओशन में आया था? देखो, एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम है जिसके अनुसार बहुत सारी कंट्रीज़ अपना नाम सजेस्ट करती है एक पर्टिकुलर साइक्लोन के लिए, नहीं, एक नॉर्मल नाम सजेस्ट होता है कि इस बार का साइक्लोन आया तो कोई रैंडम सा नाम चूज़ कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट कोई साइक्लोन आएगा तो किसी और कंट्री के द्वारा सजेस्ट किया हुआ कोई एक नाम रखा जाएगा। सो ये पूरा प्रोसीजर होता है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स में, राइट। सो गाइज इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक